भिवंडी में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का हुआ पर्दाफाश। पीटी के नाम पर लोगों को किया जा रहा था गुमराह। नवी पेताब समेत 22 स्कूल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर हुआ मामला दर्ज। प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर कर रहे थे बदतमीजी। सर ये एफआईआर जो हुई है, ये एफआईआर ऐसी ही नहीं हुई है, या हमने नहीं करवाया है। पेरेंट्स को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट में आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज को रिसोर्ट करें। पेरेंट्स तो आ ही रहे हैं, साथ में उन्होंने कुछ ऐसे लोग लाए हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं। जो पेरेंट्स स्कूल में फीस नहीं भर रहे हैं अनएडेड स्कूल में, उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। मेरे बच्चों की कुछ फीस बाकी थी। अच्छा। 1-1.5 साल की फीस बाकी थी, लेकिन ऐसा कुछ हैरेसमेंट के जैसा कुछ नहीं है। अगर आप टोरेंट का बिल नहीं भरेंगे तो क्या टोरेंट वाले आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं काटेंगे? अगर हम टीचरों को सैलरी नहीं देंगे तो हमारे टीचर्स क्या काम छोड़ के नहीं जाएंगे? जो 7 में अभी बच्ची है, जो अभी 3 साल तक फीस बाकी थी। अच्छा। मैं जाकर अब क्लियर किया है। अच्छा। क्योंकि सवाल यहाँ पे सिर्फ गलत बयानी का नहीं है, सवाल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश का। एडमिट होना पड़ा था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, तो क्या वो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ केमियस के ताल्लुक से तो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक के केमियस कुछ ऐसा कर सकता है। और हमारी संस्था का पूरा विश्वास है कि पुलिस बिल्कुल भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सच्चाई जो है उसे जाहिर करेगी, और जो कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा देगी, ऐसी हमारी गुजारिश है। पुलिस ने सबमिट किया है, वो सारा फुटेज इसके अंदर मौजूद है, उसकी कॉपी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के KMES टोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का जो कैंपस है, यहाँ पे हम खड़े हैं। आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से ये स्कूल काफी चर्चे में, ये पूरा कैंपस काफी चर्चे में, क्योंकि यहाँ पे फीस को लेकर जो है कुछ लोगों ने, कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पे एहतजाज किया था, कुछ प्रोटेस्ट किया था, और दिन ब दिन आंदोलन किया जा रहा है। ये स्कूल को लेकर जो है काफी बातें चल रही है शहर के अंदर के। स्कूल वाले जो है धड़ल्ले से फीस ले रहे हैं, बाकी बच्चों को मार रहे। हाल ही में एक न्यूज सामने आई थी कि कुछ स्कूल वालों ने जो है कुछ बच्चों को मारा था और बच्चे जाके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अब यहाँ पर मसला ये है कि क्या वाकई में स्कूल वालों ने बच्चों को मारा था और ये सारे मामला आए थे? तो इसके लिए सारी बातों की पुष्टि करने के लिए, सारी बातों का खुलासा करने के लिए हम आए KMES स्कूल में, और फिलहाल हम KMES के कैंपस में खड़े हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे, कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, और उसके बाद में अगर मौका मिला, अगर मैनेजमेंट हमसे बात करना चाहा तो मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि क्या वाकई में जो है उन्होंने बच्चों को इस कदर मारा था कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। इसके बाद में साथ ही साथ में जो फीस का मामला है, जो फीस का मसला है, तो क्या वाकई में ये लोग जबरन फीस वसूल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं, जितना भिवंडी के दूसरी स्कूलों में है उससे कई गुना ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। तो ये सारे मामला जो है आज हम लोग देखेंगे, तो हमारे साथ में बने रहे। तो हम आपको लेके चलते हैं KMES स्कूल के कैंपस में। ये कैंपस जो है सिर्फ KMES स्कूल का ही नहीं, यहाँ पे रईस हाई स्कूल भी है जो कि एलिट स्कूल है, फिर साथ में GM कॉलेज है, GM गर्ल्स हाई स्कूल है, फिर वुमेन्स कॉलेज है। बहुत बड़ा है, एक समझ लीजिए कि एजुकेशनल हब है ये पूरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बात करते हैं कि क्या पेरेंट्स लोग की राय है। दोस्तों ये एक कैंपस है, यहाँ पे आप देखो कि ग्राउंड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है। फिलहाल ये स्पोर्ट्स रईस हाई स्कूल के बच्चों का स्कूल का चल रहा है, और ये है KMES स्कूल, जहाँ पे KMES स्कूल का जो फीस को लेकर मसला चल रहा है यहाँ पे है। तो अभी स्कूल पे छूटने का टाइम हुआ है, हम लोग बहुत सही वक्त पे आए, स्कूल छूटने का टाइम हुआ है। तो यहाँ पे जो बच्चे, जो पेरेंट्स आएंगे बच्चों को लेने के लिए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है क्या? हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है।
कौन सी क्लास में पढ़ता है? हमारा बच्चा 7 स्टैंडर्ड में है, एक छोटा, और अभी एक बड़ा बच्चा जो है हमारा अभी यहाँ से कंप्लीट करके जूनियर कॉलेज में गया है। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे थे हमारे, हम खुद यहाँ पे पढ़े। अच्छा, आप भी यहाँ पे पढ़े? तो कैसी पढ़ाई है यहाँ की? पढ़ाई के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे जो थे हॉली मेरी में से, मैंने उनको ट्रांसफर ही कर लिया। अच्छा, ये जो हम लोग फीस का मसला सुन रहे हैं, फीस का इशू सुन रहे हैं कि स्कूल वाले बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब केमियस वाले, तो ऐसा वाकई में है क्या? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे खुद के दोनों बच्चे हॉली मेरी में पढ़ते थे, और वहाँ पे जो फीस थी लगभग 50,000 रुपया मैं ईयरली भरता था। अच्छा, आज मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 के आसपास ईयरली में भर के मेरे बच्चों को तालीम दूँ। अच्छा, तो मतलब काफी कम है और स्कूल से और स्कूल के मुकाबले। तो जो ये पेरेंट्स लोग यहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हैं, पेरेंट्स लोग जो इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि फीस ज्यादा ली जा रही है, हम नहीं भरेंगे, पीटीए के ताल्लुक से ली जाए। देखिए, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं तो अभी भर ही रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मुझको 50,000 मांगा गया या 40,000 मांगा गया। अच्छा, लॉकडाउन में आपकी फीस कुछ बाकी थी क्या? मैं जो लॉकडाउन में बाकी थी, मैंने उसके बाद स्कूल में आके बात की थी कि मेरी इतनी फीस है, मुझको थोड़ा सा सहूलत दे देंगे तो मैं भर दूंगा। तो मिली थी कुछ रियायत दी गई, और उसमें जो कुछ इनका डिस्काउंट भी दिया गया, तो उस मुताबिक मैंने भरा, इंस्टॉलमेंट के मुताबिक मैंने फीस भरी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्कूल को लेकर जो है अभी फिलहाल ये चल रहा था कि स्कूल में जैसे कि बहुत ज्यादा फीस वसूली जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो इसके मामले में आपका इसके बारे में क्या कहना है कि वाकई में स्कूल में इस तरह की चीजें हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बच्चा 10th में यहाँ से पास हुआ है, और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा हूँ कि स्कूल में बच्चों को मारा गया। ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा स्कूल में बच्चों के साथ नहीं हुआ होगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो जो हाल ही में न्यूज चली थी कि बच्चों को एडमिट होना पड़ा था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, तो क्या वो लिटरली वो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ केमियस के ताल्लुक से तो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक के केमियस कुछ ऐसा कर सकता है। अच्छा, लिटरली अनबिलीवेबल लग रहा है कि ऐसा कुछ किया हो केमियस ने। तो क्या मतलब यहाँ पे मतलब बच्चों को इस तरह से मारा नहीं गया? मेरे बच्चों की कुछ फीस बाकी थी। अच्छा, 1-1.5 साल की फीस बाकी थी, लेकिन ऐसा कुछ हैरेसमेंट के जैसा कुछ नहीं है। स्कूल से कहा गया, टीचर्स ने कहा फीस भरने के लिए, वो सारी स्कूल्स में कहा जा रहा है। बाकी इस तरह से मारने और जो हैरेसमेंट बोलते हैं कि बच्चों को अलग बंद करके रखा गया, बच्चों को बाद में फिर जो है इस तरह से मारा गया, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, तो ये सारी चीजें हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा जस्ट लास्ट ईयर पास आउट है, 10th से एक बच्ची पढ़ रही है। इन दिस 10 years और 12 years मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि कोविड में आपकी फीस बाकी थी क्या? जी, कोविड में बाकी थी फीस। जी, तो उसमें फिर आपने मतलब क्या उसको भरा ही नहीं कि क्लियर किया कि किस तरह से किया? अभी भी 1 साल की फीस ऑलमोस्ट बाकी है मेरे बच्चे की। अच्छा, तो दैट फीस स्टिल इज पेंडिंग। हाँ, स्कूल ने उसमें राहत दी। हाँ, अभी तक वो फीस भरी हुई नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपके बच्चों को मारा नहीं जा रहा है? नहीं, मारा बिल्कुल नहीं जा रहा है। बस टीचर्स जो है वो ऑन ओपन डे और जो भी जब बोलते हैं उसमें बोलते हैं, हाँ, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, तो वो सारी बातें पेरेंट्स खुद बता रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे की खुद फीस बाकी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि ये सारी बातें नहीं हो रही। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई एक ग्रुप है, मतलब एक हैंडफुल, मतलब कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम और भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि स्कूल को लेके क्या वाकई में परेशान किया जा रहा है बच्चों को। अब मेरे बच्चे के साथ तो नहीं किया जा रहा है, बाकी का जो न्यूज में देख रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा कि सही है कि गलत है। अच्छा, मतलब आपके बच्चों को लेके कभी परेशान नहीं, नहीं किया? मेरे बच्चे लोग को लेके कभी नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ाई को लेके क्या कहेंगे? ठीक है, पढ़ाई कोई खराबी नहीं है। पढ़ाई खराब नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे लोग को भी कभी परेशान नहीं करे। हम लोग के बच्चे KG से लेके 10वीं तक यहीं पढ़े और यहीं पे टीचर भी है। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ। तो कोविड में आपकी फीस बकाया थी क्या? कोविड में फीस थोड़ी माफ हुई थी ना। हाँ, लेकिन ये लोग जिसे बता रहे हैं कि फीस बाकी है तो बच्चों को मतलब जैसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो नहीं, उसमें तो डाउट लग रहा है सर। अच्छा, मेरी दो बच्ची पढ़ रही है, हाँ। एक अभी 7 में 5th में। तो कभी इनकी फीस बाकी रही है? हाँ, रही है ना फीस बाकी अभी है। जो 7 में अभी बच्ची है जो अभी उसकी 3 साल तक फीस बाकी थी। अच्छा, मैं जाके अब क्लियर किया है। अच्छा, लेकिन कभी आपके बच्चों को कुछ नहीं। हाँ, ये है कि हमको बुला के मीटिंग की है हाँ। कि आप कब भरोगे। हाँ। तो हमने जो टाइम दिया
और वो टाइम पे हम नहीं भर पाए। जाके मैं अब जाकर फीस क्लियर किया हूँ। नहीं, गलत बात। मेरा भी बच्चा यहाँ, मेरे को आज तक कभी फोन नहीं आया फीस के लिए, ना कभी कोई कुछ नोटिस आई। नहीं तो आप भर देते होगे तो आपको क्यों फोन नहीं भरा हूँ अभी तक। अच्छा, मेरा बेटा अलग है, फर्स्ट में है। मेरा बेटा अलग है, अभी फर्स्ट में ही है, मगर मैं अभी तक कोई फीस नहीं भरा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड की। मेरे को कोई नोटिस नहीं है उसकी। तो दोस्तों हमने कुछ पेरेंट्स से तो बात की, अब हम कोशिश करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से बात करने की और जो बाकी की सच्चाई है वो जानने की हम कोशिश करेंगे कि वाकई में उस दिन क्या हुआ था, क्या सच में बच्चों को मारा गया था, अगर नहीं मारा गया था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे मौजूद है क्या, अवेलेबल है क्या, वो सारी चीजें हम देखेंगे और आप तक के उस सारी सच्चाई को जो है सामने लेके आएंगे। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट हमसे कुछ बात करे। एक बहुत ही पुरानी संस्था है। It was formed in year 1927. We have total students numbering around 21,000 students and above. हमारे आबा अजदाद ने भिवंडी शहर में जिस तरीके से एजुकेशन यहाँ शुरू की थी, इसकी स्थापना की थी, ये पूरी एक सोशल सर्विस के लिए संस्था बनाई गई है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग संस्था एट ऑल। और इसमें हम आपसे कहें कि आप जो चीज़ पूछ रहे हैं ये बिल्कुल भी सरासर बेबुनियाद गलत बयान है और हमारे पूरे नाम को बदनाम करने की पूरी एक साजिश है। मैं कोशिश नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये साजिश है। 17 दिसंबर को जो भी मामला यहाँ स्कूल में हुआ है उसका पूरा हमारे पास फुटेज 7 AM से 10 AM तक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का सारा फुटेज मौजूद है जो हमारे लॉयर साहब आपको बता सकते हैं। एंड द फुटेज विल स्पीक इटसेल्फ। सच्चाई क्या है वो फुटेज खुद बताएगा कि सच्ची बात क्या है। और हमारा जो भी एविडेंस है ये एविडेंस हमने पुलिस में भी सबमिट किया है एंड पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टू द बेस्ट पॉसिबल। और हमारी संस्था का पूरा विश्वास है कि पुलिस बिल्कुल भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सच्चाई जो है उसे जाहिर करेगी और जो कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को सख्त से सख्त सज़ा देगी, ऐसी हमारी गुजारिश है। क्योंकि सवाल यहाँ पे सिर्फ गलत बयानी का नहीं है, सवाल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश का है, जिसे एज अ सेक्रेटरी ऑफ कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी with all the support of my dear president Mr. Talha Faqih sir and all the managing board, I strictly condemn this very allegation. सर, जिस तरह से कहा कि सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है पुलिस ने ये दिया गया है, इसकी छानबीन चल रही है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि कैंपस में कई कैमरे हैं लेकिन एक ही कैमरे की वजह से वहाँ पर। देखिए, ये भी जो भी आपका जो सवाल है, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस अगर कर रही है और फुटेज का कर रही है तो आपसे बेहतर पुलिस जानती है कि कितने कैमरे हैं और कौन सा कैमरा कहाँ लगा हुआ है। तो आपका ये जो बात है, इस बात में मुझे कोई वजनदार बात नहीं लगती। कितने कैमरे का मतलब पुलिस ने जो अगर रिकॉर्डिंग की कितने कैमरे का लिखी? देखिए, पुलिस ने जो भी कैमरे जिसमें फुटेज कवर्ड था, ऐसे कैमरे पुलिस ने बिल्कुल वो फुटेज अपने कंट्रोल में लिया। सर, ये जो मामला है ये कई सालों से, मतलब कई महीनों से और सालों से चल रहा है, तो बार बार जो बताया जा रहा है कि आप लोग प्रेशराइज करते हैं फीस ये करने के लिए, एक बात, और दूसरी बात ये रहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा या जो मैंडेट है उससे ज़्यादा फीस आप लोग रिकवर करते हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल भी पहली बात आप समझिए कि जो हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी है, वो माइनॉरिटी अनएडेड है अंडर सेक्शन आर्टिकल 30। और ये जो स्कूल है जिसके बारे में जो फिलहाल आप लोग फोकस कर रहे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस्ड, इसे गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आता स्कूल चलाने को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें शहर में और स्कूलों में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो 13,500 ईयरली जो हमारा फीस का स्ट्रक्चर है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही कम है। मैं स्कूल के नाम लिए बिना आपको कहूँगा कि मशहूर भिवंडी के जो स्कूल्स हैं उसमें 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक की वो फीस ले रहे हैं। तो उस तरीके से कभी भी हमारा कोई इसमें मामला रहा नहीं है कि किसी किस्म से किसी पे कोई जिद की गई है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप टोरेंट का बिल नहीं भरेंगे तो क्या टोरेंट वाले आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं काटेंगे? अगर हम टीचरों को सैलरी नहीं देंगे तो हमारे टीचर्स क्या काम छोड़ के नहीं जाएंगे? खर्चे कोई जितने 13,500 के अंदर भी दैट फिगर इज ऑल्सो वेरी नेक टू नेक सर्वाइवल का वहाँ क्वेश्चन आता है। क्योंकि आज हमारे पास टोटल आप देखें तो 2700 स्टूडेंट स्कूल में हैं
1800 प्राइमरी में है, 1300 स्टूडेंट जो हैं जूनियर में हैं, जूनियर कॉलेज में, और 800 प्री प्राइमरी में। इतनी बड़ी संख्या को साथ में लेकर चलाना कदीम अदारे का एक बहुत ही जिम्मेदाराना कोशिश है। इसकी बल्कि तारीफ होनी चाहिए। इसमें लोगों ने हमको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे कौम का एक स्कूल है, शहर भिवंडी का स्कूल है, एक हमारे देश का एक स्कूल है, इसमें पूरी तरीके से मदद मिलनी चाहिए। उसके बजाय ये शर पसंद जो लोग हैं, ये बिना किसी सच्चाई के खामखा हम लोगों को इसमें मीडिया के जरिए मीडिया में गलत बातें, गलत बयानी करके एक गलत पिक्चर देने की कोशिश करते। क्या लगता है जिस तरह से देखा जाए विरोध, ये मामला जो है केवीएस का पुलिस स्टेशन तक की पहुँचता है, अस्पताल तक की जो है विद्यार्थी पहुँचते हैं, क्या लगता है कि आपको पीछे की क्या षड्यंत्र है, या स्कूल की बदनामी है, या फिर जो इस तरह से जो पेरेंट्स का जो आरोप है कि मैनेजमेंट के लोग भी हैं और स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी जो है धांधली का ऐसा आरोप लगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारी किसी किस्म की कोई धांधली नहीं है और मामला फिलहाल पुलिस में इन्वेस्टिगेट हो रहा है। क्या कहते हैं, मैटर इज नाउ सब्जुडाइज्ड है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं कह सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे कहते हैं कि इस किस्म की कोई हरकत किसी बच्चे के साथ, हर बच्चे को तो हम हमारे ज़ाती बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये कोई बिल्कुल भी जिस तरीके से किया गया सारा ड्रामा है। मेडिकल गवर्नमेंट में देखा जाए तो सरकारी अस्पताल है, और उस अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी बताया जा रहा है कि इनके साथ हो। मुझे आप ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई भी अहमियत रखती है, या सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही सच्ची बात सब कुछ हो गया? एक रिपोर्ट का सच होना भी बहुत मानी खेज है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि रिपोर्ट है और उस पर आप पूरी तरह निर्भर करें, वी डोंट एग्री दैट। सर, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है सभी स्कूलों को लेकर, प्रॉब्लम ये है कि फीस को लेकर इशू हो रहा है। पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि हम फीस भरने के लिए तैयार है अगर वो पीटीए के हिसाब से हो। तो क्या आपके स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है वो पीटीए के हिसाब से है या नहीं, वो बताएं। हाँ, ये हमारे जो वकील साहब हैं। देखिए, किसी भी अनएडेड इंस्टीट्यूट की फीस डिक्लेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसको आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें एज पर लॉ, तो फी रेगुलेटिंग एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो इसे रेगुलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैरामाउंट जजमेंट्स हैं जिसने पैरामीटर्स रखे हुए हैं फीस डिसाइड करने, जैसे कि क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या स्टाफ है, और दिगर एक बैलेंस अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होता है ताकि स्कूल आगे चल सके। इस इंस्टीट्यूट का लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैंने जिस तरीके से मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और परस्यू किया है, उससे जो फिगर्स सामने आए हैं वो ये है कि तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 स्टूडेंट्स ओवरऑल नर्सरी से लेकर तो कॉलेज तक के, जूनियर कॉलेज तक यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 का टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ है। इस इंस्टीट्यूट में एमिनिटीज़ जो दी जा रही है वो एमिनिटीज़ n नंबर है। प्लेग्राउंड है, रोबोटिक लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर वॉशरूम्स अलग है, पोर्टेबल वाटर का सारा सुविधा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा सेटिंग जो है वो बस ऐसे नहीं है कि 4 सीसीटीवी कैमरा सेटिंग है, इट्स अ मास बल्क कैमरा सेटिंग की गई है पूरे इंस्टीट्यूट। मैं कंसर्न हूँ सिर्फ केएमईएस स्कूल से रिलेटेड। सोसाइटी में दूसरे स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का अपना अलग अरेंजमेंट है, ये सिर्फ केएमईएस स्कूल, इंग्लिश स्कूल का से रिलेटेड जो एमिनिटीज़ है मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पैरामीटर्स पे एक फ़ीस तय की जाती है जिसको पीटीए ने कई सालों से सैंक्शन दिया हुआ है। लास्ट सैंक्शन जो था वो 2018 में था। ये जो पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल में फीस एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही है, दिस इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल बिकॉज पीटीए सैंक्शन कर चुका है 2018 में फीस। ये पेरेंट्स ने किसी तरीके का कोई आवाज़ उस वक्त उठाया नहीं। फिलहाल जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि फीस ज़्यादा चार्ज की जा रही है, वो किस पैरामीटर पे कह रहे हैं? क्योंकि सारे पैरामीटर्स एज पर लॉ एंड एज पर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से फीस चार्ज की जा रही है। नथिंग इज एक्स्ट्रावेगेंट। आज तक कोई एलिगेशन नहीं हुआ इंस्टीट्यूट पर रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ एक्स्ट्रा फीस। किसी पेरेंट्स के उठ के कहने से कोई फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि पीटीए मतलब कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है।
पेरेंट्स को ये पता नहीं है तो पेरेंट्स ने सैंक्शन कैसे दिया? लास्ट सैंक्शन वाज ग्रांटेड इन 2018 सर, इफ आई एम नॉट 18-19। तो ये सैंक्शन ग्रांट कैसे हुआ? अगर फीस से रिलेटेड कोई इशू है तो एज पर लॉ पीटीए विल गो टू दी अथॉरिटीज, वो तो गई नहीं। अब तक, आज तक, जब से इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ है तब से आज तक, 2011 में ये एक्ट आया था, फी रेगुलेटिंग एक्ट, तब से आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है फीस से रिलेटेड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये लोगों ने बनाया है, दिस इज एन एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी टू नॉट पे द फीस। ये फीस आज की नहीं है जो डिमांड की जा रही है इंस्टीट्यूट से। एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फीस इज रिक्वायर्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में ये फाइंड किया है कि इंस्टीट्यूट्स, अनएडेड इंस्टीट्यूट्स अपना इंस्टीट्यूशन चला ही नहीं सकते अगर वो फीस नहीं लेंगे तो। 13,000 रुपीज़ फीस विद सच एम्यूनिटीज़ जो मैंने पहले बयान किया इज़ नेग्लिजिबल। उसकी वजह ये है कि कुछ स्कूल्स है आसपास में जो आरटीई में गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स को बैकवर्ड क्लास का बता करके फीस लेती है। गवर्नमेंट उन्हें 14,000 रुपीज़ फीस देती है, जिनकी एम्यूनिटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट से काफ़ी कम है, केएमईएस स्कूल से काफ़ी कम है। 17,000, 14,000, 17,000 ऑड फिगर कुछ गवर्नमेंट सेंड करती है, जिनकी एम्यूनिटीज़ केएमईएस इंग्लिश हाई स्कूल से काफ़ी कम है। तो जो पैरामीटर्स फॉलो करना है एज पर लॉ वो फॉलो किया जा चुका है। बहुत से पेरेंट्स का आरोप ये भी है कि कोविड में जिस तरह से गवर्नमेंट ने छूट दी है, ऐसा केएमईएस में नहीं हुआ। इस तरह का भी जी, ये एलिगेशन एब्सोल्युटली बेसलेस है। जो पेरेंट्स को रेस्ट्रिगेट किया गया है, जो स्टूडेंट्स को बोला गया है या जिन पेरेंट्स को बोला गया है फीस भरने के लिए, इनकी फीस पेंडिंग है 2017-18 एकेडमिक ईयर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि 15% फीस रिड्यूस करो फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। 20% फीस रिड्यूस की जा चुकी थी, उससे जायद। उसके बाद में 21-22 में कोई गाइडलाइंस नहीं थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। फिर भी इंस्टीट्यूट ने, कंसिडरिंग द इकोनॉमिकल डिप्रेशन दैट हैव कम ड्यू टू कोविड, 15% फीस जो है वो रिड्यूस किया फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। अब ये सारे पैरामीटर्स को स्कूल ने फॉलो किया है, पेरेंट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जो फीस है वो हम नहीं भरेंगे। ये मुद्दा जो है ये पिछले 4-5 साल से पेंडिंग चल रहा था। अब इंस्टीट्यूट ने इन लोगों से जो डिमांड किया है दैट इज अंडर लीगल फ्रेमवर्क। सर, जिस तरह से देखा ये भी जाता है कि अगर विद्यार्थियों की फीस नहीं भरी जाती है तो विद्यार्थियों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। जी, ये कहाँ तक की सही है? सर, आप एक जजमेंट जा करके फाइंड कीजिए, नेट पर अवेलेबल है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पर। मैं आपको उसका पूरा उल्लेख भी दे दूंगा, आप मुझसे बाद में ले सकते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 में ऑन द 4th of April 2018 एक जजमेंट पास किया था जस्टिस BR गवई के थ्रू। उस जजमेंट में ये बताया गया था कि अनएडेड इंस्टीट्यूट्स, it will not be possible for unaided institutes if parents do not pay the fees, and if parents do not pay the fees, the institutes are at liberty to cancel their admission. ये इसे थोड़ा हिंदी में भी मतलब बताइए क्योंकि बहुत से लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर 2018 में ये फाइंडिंग लिया था कि जो भी इंस्टीट्यूट्स अनएडेड इंस्टीट्यूट हुए हैं जिनको गवर्नमेंट का एड नहीं आता है, उन्हें अपनी फीस के ऊपर पूरी इंस्टीट्यूट चलानी होती है। अब पेरेंट्स अगर ये कहे कि नहीं हम भी फीस नहीं भरेंगे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया था कि जो पेरेंट्स स्कूल में फीस नहीं भर रहे हैं अनएडेड स्कूल में, उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। स्कूल्स को ये अथॉरिटी है कि वो एडमिशन कैंसिल किया जाए। इट इज़, ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन अवेलेबल है इजीली। ये ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है कोई चीज़। तो जो भी पैरामीटर स्कूल, केएमईएस स्कूल फॉलो कर रही है, दिस इज एवरीथिंग इज अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। सर, जो आपने पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर करवाया है जी, तो वो किस बेसिस के ऊपर? सर, ये एफआईआर जो हुई है ये एफआईआर ऐसी ही नहीं हुई है, या हमने नहीं करवाया है। पेरेंट्स को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट में आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिसॉर्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी लीगली जा सकते हो। आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देखिए, पेरेंट्स तो आ ही रहे हैं, साथ में उन्होंने कुछ ऐसे लोग लाए हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं।
दिस इज वेल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब पेरेंट्स अगर इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज को रिसॉर्ट करेंगे तो फिर ये एक स्टेट का मसला हो जाता है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का मसला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है जो एफआईआर हुई है, ये एफआईआर एक क्रिमिनल एक्टिविटी पे हुई है। ये एफआईआर इसलिए नहीं हुई है कि फीस नहीं भरा है। आपको मुझे कोई इख्तियार नहीं है। अगर आप फर्ज कीजिए, अगर मुझे किसी से कुछ लोन वापस लेना है अपना दिया हुआ, या कोई पैसे वापस लेने हैं, तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है मैं उसके घर में घुसकर उसके माँ बाप को या घर की औरतों को तकलीफ दूँ। ये पेरेंट्स ने यहाँ पर घुसकर यहाँ की फीमेल टीचर्स को तकलीफ दिया है, एरोगेंटली बिहेव किया है, इंट्रूड किया है, उनको उनकी मॉडेस्टी को हर्ट किया है। तो ये क्रिमिनल एम्बिट में आता है। दिस डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सिविल एम्बिट, इसलिए एफआईआर दाखिल हुई है। इस तरीके से अगर इंस्टेंसेस होते रहे तो हमारी स्कूल क्या, सिर्फ कोई भी स्कूल जो है वो यही इसको रिसॉर्ट करेगी कि एफआईआर फाइल किया जाए। सर, जो इतने दिनों से जो प्रॉब्लम्स इश्यूज जो चल रहे हैं, तो इसमें हर बार अलग अलग पेरेंट्स देते कि एक सेट ऑफ पीपल है या एक सेट ऑफ ग्रुप है कि वही बार बार आ रहे हैं सामने? सर, जैसे मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है ये हम आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे, आप भी देखिए उस चीज़ में कि कौन कितने फॉल्ट में है। अगर किसी तरीके से आपको फीस नहीं भरनी है या आपका कुछ इश्यू है तो आप लीगली जाइए, आप इस तरीके से इंट्रूड नहीं कर सकते। दूसरी बात जो अभी सवाल आपने पूछा, जिस तरीके, और हमने पहले काफ़ी नोटिसेस इसी साल में दिया हुआ है, पेरेंट्स को इंटीमेट किया हुआ है कि आपकी इतनी फीस पेंडिंग है, आप भर दीजिए। ये फीस कई सालों से है, ये कोविड के वक्त की फीस नहीं है कि इस कोविड में जो कम करना था वो कम करके हमने टोटल बताया। 2016-17 के एकेडमिक ईयर से है कि अगर पीटीए लागू होता है एज पर पीटीए जीआर, स्कूल की फीस 800 से 1000 रुपया साल की हो जाएगी। सर, ये उनका कहना है जी। दिस इज अ नॉन एडेड इंस्टीट्यूट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकल जजमेंट दिया है कि आर्टिकल 30 के हिसाब से माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूट्स जो है ये ऑटोनोमस स्ट्रक्चर में आते हैं, अपनी फीस ये खुद डिसाइड करते हैं। ये फीस डिसाइड होती है एज पर सेक्शन 6 ऑफ द फी रेगुलेटिंग एक्ट। पीटीए इसको सैंक्शन देता है, पीटीए सैंक्शन दे चुका है इंस्टीट्यूट को। पीटीए को लेकर अपनी मैनेजमेंट की तरफ से क्या मतलब? कुछ नहीं, जैसे पीटीए फॉर्म होता है, जैसे रेगुलेशंस के हिसाब से पीटीए फॉर्म होना है, वैसे पीटीए इस साल भी फॉर्म हुआ है। इस साल भी फॉर्म हुआ है, पीटीए अपना सैंक्शन दे चुका है फीस के लिए। तो पिछले पीटीए ने 2018 में दिया था, बिकॉज उसके बाद आज तक के फीस बढ़ी नहीं थी। जब फीस बढ़ानी होगी तब सैंक्शन पीटीए से लेना होगा। उसमें भी अगर पीटीए को डिस्प्यूट है तो पीटीए शुड अवॉइड फॉर द लीगल प्रोसीजर। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है ऑटोनॉमी है, वो अपनी फीस खुद डिसाइड कर सकती है, बिकॉज आर्टिकल 30 ने हमें सेफगार्ड कर रखा है विथ रिगार्ड्स टू प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से इस बात को प्रोपोगेट किया जा रहा है पब्लिक में, कि प्रेशर लाया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है और ज़बरदस्ती की जा रही है। सर, कई 5-6 साल से इन पेरेंट्स की फ़ीस पेंडिंग है। ये आज का मुद्दा या इस साल का एकेडमिक ईयर का मुद्दा नहीं है, 5-6 साल पहले का फीस का मुद्दा है। तो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, पीटीए ने सैंक्शन नहीं दिया, फीस इतनी लेनी चाहिए, उतनी लेनी चाहिए, सर हर बात जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में होना चाहिए। इंस्टीट्यूट लीगल फ्रेमवर्क को सारा तरीके से फॉलो कर रहा है। इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट्स और जो लॉज प्रिवेलिंग है रिगार्डिंग द अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, उसके पैरामीटर्स पे इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। ये मीटिंग इसलिए खास कर रखी गई, या ये कॉन्फ्रेंस आपके साथ में इसलिए खास कर रखा गया कि ये जो फॉल्स प्रोपोगेशन हो रहा है केमीएस इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट में, इस प्रोपोगेशन की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाई जाए। इंस्टीट्यूट चलाना इज़ नॉट अ केक वॉक। आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाना है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6500 स्टूडेंट्स, 300 टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ और दीगर अखराजात दूसरे। विरोध करने वाले कितने लोग हैं? एंड सर, ये बात स्पेसिफिक है कि टू एंटर एनी स्कूल और एनी प्राइवेट प्रमाइसेस इज एन एब्सोल्यूट क्राइम।
आपको अगर कोई बात करनी है मैनेजमेंट से या स्कूल अथॉरिटीज से तो आप रिटर्न में दीजिए। ये लोग क्या एक बार भी आप लोगों से संपर्क जाए? कोई रिटर्न एप्लीकेशन इन्होंने हमें नहीं दिया, कोई तरीके से हमसे इन्होंने बात नहीं की। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ने जाकर स्कूल एजुकेशन ऑफिसर के पास में कुछ लेटर्स दिए, कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए जिसमें उन्होंने पूरा फॉल्स कंटेंशन लिया है कि सिर्फ इस साल की फीस बाकी है। ये बात का खुलासा होना ज़रूरी है कि जो फॉल्स प्रोपोगेशन है ये रुकना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा फ्यूचर डेवलप करती है, हमारे स्टूडेंट्स या हमारी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर डेवलप करती है। जब 5 साल से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई या फीस नहीं भरी गई तो अब इस बात को किसी भी पैरामीटर पे लेकर जाना और कोई भी बात करना विदाउट एनी लीगल स्टैंड ये बेमतलब है। खासकर जो पीटीए की बात उठाई जा रही है, पीटीए का जो भी मामला है वो पूरी तरीके से एज पर लीगल पैरामीटर्स के ऊपर किया गया है। सेकेंडली एजुकेशन ऑफिसर ने खुद ने ये दिया एक अपने ऑर्डर में, जो 15 दिसंबर का ऑर्डर है, एजुकेशन ऑफिसर भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने ये दिया हुआ है कि पेरेंट्स को फीस भरना ही होगा। क्या लगता है सर, शिक्षा का मंदिर एजुकेशन तक की जाना, किसी का भी क्राइम का पूरा मामला बना, इसमें भी क्या लगता है आपको? सर शिक्षा का मंदिर पुलिस स्टेशन तक ले जाने वाले ये लोग हैं। हम पुलिस स्टेशन तक हमें जाने मजबूर किया गया है, इंस्टीट्यूट को जाने मजबूर किया गया है। अब अगर टीचर्स, फीमेल टीचर, मेल टीचर या जो टीचिंग स्टाफ है, अगर ये सेफ नहीं रहे तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है उन्हें सेफ रखना। इस तरीके से अगर चलते रहा तो कल तो स्कूल का बच्चा भी हमको आकर धमकी देकर जा रहा है, स्कूल बंद करवा देंगे, इस तरीके से कुछ धमकियाँ आ रही है बच्चों की तरफ से। अब शिक्षा का मंदिर जितना ये है उतना ही पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से शिक्षा की मंदिर की इज्जत करनी चाहिए। पुलिस ने सबमिट किया है, वो सारा फुटेज इसके अंदर मौजूद है, उसकी कॉपी है।